Hello, my YouTube family. I hope all of you are good. I am also doing well. और ये मैं वापस आ गई थी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था तो मैं घर आ गई थी और पीकू और शौर्य और उनके पापा जो हैं वो नीचे रह गए थे कुछ खेलने के लिए। तो यहाँ पर पीकू जो है क्लब हाउस में अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है और मैं मीनवाइल जो है कुछ शूट कर रही हूँ रील्स अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद सेम नेम ओनली, माई आई डी इज़ देयर। एंड हियर आई एम हैविंग दिस न्यू अम्ब्रेला जो इट्स लाइक ही गेव मी एक्चुअली। तो इट वाज लाइक पीकू वांटेड बट इट्स समथिंग जो डेलिकेटेड है तो मैं उसको नहीं देती हूँ, अदरवाइज़ वो तोड़ देगी। So she is playing and I am back at home, and after that I start my shooting of vlog. आज जो है ये है प्री इंडिपेंडेंस डे ईव 14th ऑफ अगस्त। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना तो उस टाइम पे जो मार्केट्स मतलब उसमें डेकोरेशन होती है, जिस तरह से उसकी सजावट होती है, जैसे दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, इन सब पे तो मुझे देखना बड़ा पसंद है। तो वी डिसाइडेड कि इवनिंग में चलो बाहर चलते हैं, आसपास की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, फूड आउटलेट देखते हैं कोई नया। तो वी फाउंड अ प्लेस, दिस वन पंचगांव करके ये प्लेस है एंड दिस इज़ प्योरली अ हरियाणवी ढाबा। मतलब मैंने आज तक जितने ढाबों पे गई हूँ उनमें एक टच होता है कि दे आर लुकिंग लाइक अ पंजाबी ढाबाज ओनली, बट दिस इज़ प्योरली हरियाणवी ढाबा। क्योंकि इसकी थीम, इसके अंदर जो है मेन्यू, इसकी सजावट, सब कुछ तो इट इज़ लाइक द हरियाणवी लैंग्वेज was completely used. So this was something which I first time, पहली बार मैं पंच गाँव का ये जो ढाबा है इस तक मैं ढाबा तो कहने की बात है, वैसे तो ये 5 स्टार होटल से भी अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने गए। चलिए कुछ मैं भी आपको अपने वीडियोस जो मैंने बनाए वो दिखाती हूँ। आज पता नहीं ये हमेशा रहता ही है पर आज तो जो है वेटिंग काफ़ी लंबी थी, तकरीबन आधे घंटे की वेटिंग थी हमारी। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने वेटिंग छोड़ दी हो, नहीं, हमारे बाद भी 1 घंटे तक की, 2 घंटे तक की वेटिंग वाले भी अपना नाम लिखवा के गए हुए थे। एंड वो माइक पे अनाउंस कर देते हैं कि भाई आपका नाम आ गया है, आप आ जाइए, अपने लिए टेबल ले लीजिए। सो इट वाज लाइक आई कैन फील कि ये आसपास की इस एरिया में जो मानेसर है उसके आसपास में इतना बड़ा ईटरी जो है नहीं है। क्योंकि अभी तक मैं गुड़गांव के जो है वो ओल्ड सेक्टर, सुशांत लोक और न्यू गुड़गांव, इन सब में जो है मैं काफ़ी एक्सप्लोर किया, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी दूर जाके किया। इट इज़ मानेसर जयपुर हाईवे जो है वहाँ पर है। तो दिस इज़ समथिंग विच मेड मी फील लाइक कि येस, यहाँ पर ये एक स्ट्रेंथ है ईटरीज़ जो यहाँ पे लोगों को कंफर्ट जो है दे रही है। तो आधे घंटे के बाद हमारा नंबर आया एंड वी वेंट इनसाइड। चलो बेटा। ऑन द वॉल्स, रूफ, सब जगह पे पेंटिंग्स और डेकोरेशन कर रखी थी। और स्पेशली जो पिलर्स हैं उन पे तो मैंने मधुबनी पेंटिंग देखी। मतलब मधुबनी पेंटिंग इवन हरियाणा में जो है जब हम त्यौहार मनाते हैं जैसे होली पे, तो वहाँ पे देव बनते हैं या फिर और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनती हैं जो दीवारों पे बनाई जाती हैं। तो वो सब यहाँ देखने को मिली। तो ऑल इन ऑल इट इज़ वेस्टर्न एंड देसी मिक्स, और जिसमें देसी टच काफ़ी अच्छे से दिया हुआ था। एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस। तो ये एक ऐसा प्लेस रहेगा जिसमें दोबारा पक्का जाना चाहूँगी। अगर आप में से कोई यहाँ पे गया है पंचगांव में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये जगह कैसी लगी। मुझे तो वाकई काफ़ी अच्छी लगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमारे चम्मच
ये फाइनली द फूड हैज़ कम एंड पीकू ने ऑर्डर किया है ग्रिल्ड सैंडविचेस एंड नाउ डे शी इज़ फॉन्ड ऑफ सैंडविचेस, मतलब जहाँ भी जाती है सैंडविचेस ऑर्डर करती है। तो सम हाउ आई फाइंड इट कि ये कुछ नया टेस्ट उसका डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात थी कि सैंडविचेस के साथ में जो स्टफिंग है वो अलग से दी गई थी। इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर स्टफिंग यू कैन। और ये साइड में ना वॉल पे ये पेंटिंग बनी हुई थी जिससे फुल ऑफ अट्रैक्शन मेरा अपने और खींचा हुआ था और मेरे लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन गया। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई, रील भी डाली मैंने इंस्टा पे। बट दिस इज़ सुपर। मेरा ध्यान पूरे उसमें रेस्टोरेंट के अंदर पूरे हॉल में ढाबे पे यही पेंटिंग ने खींचा। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपने यहाँ विज़िट किया तो क्या आपने ये पेंटिंग देखी है। और मैंने मंगवाया था दी समोसा चाट में। बहुत दिनों से मुझे समोसा खाने की तलब हो रखी थी और आई लव समोसा। इसके साथ ही कहीं से बेल बजी एंड मेरा पूरा ध्यान उस तरफ गया। तो ये बेल बजाते हुए कुछ लेकर गए तो मैंने जब देखा ध्यान से तो दे वर हैविंग अ ह्यूज प्लेट। तो ये 2-3 बार हुआ। तो तब हमने इंक्वायरी करी और पूछा कि ये क्या है। तो दे सेड कि ये है दी सरपंच थाली। तो इट्स लाइक ए बिग पराठा और शायद इसमें कोई इनाम भी था, कोई 30,000 रुपीज़ का इन एन आवर अगर आप उसको फिनिश कर देते हैं तो। ये बाकी मैं पूरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने लग गई एंड आई लव इट कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स और एकदम आपको लगेगा कि हाँ यू हैव कम टू द रियल विलेज स्टाइल पेंटिंग्स आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फ़ोटो है दारा सिंह जी का फ़ोटो है और ये बाहर जो है थोड़ा सा ये प्ले जोन एरिया है। तो ये प्ले जोन एरिया है तो डेफिनेटली बच्चे ज़रूर जाएंगे। बाहर की वॉल्स पे भी स्टिल मैनी ऑफ द थिंग्स आर डेवलपिंग हियर बट दे हैव डेकोरेटेड इनफ और ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो बच्चों का अट्रैक्शन है गेमिंग जोन, तो दे हैव टू गो देयर। वो तो इस चीज़ को चूक ही नहीं सकते। तो पीकू और शौर्य ने और उनके पापा ने गेम्स खेले। मैं अवॉइड ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आता। तो मेरे अपने इंटरेस्ट हैं, मैं ब्यूटी निहारने में ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रही थी एंड आई वॉज डूइंग दिस ऑल दिस मेकिंग व्लॉग्स एंड जस्ट इंजॉइंग फीलिंग हैप्पी इनको खेलते हुए देख। नीचे ट्राई कर लो, नीचे जोर से मत मारो। ये नीचे है पत्थर के जैसा दिखने वाला स्पीकर। अगेन ये सेकंड टाइम मैंने ऐसा स्पीकर देखा है। फर्स्ट टाइम मैं पिछले व्लॉग में आपको मैंने डीएलएफ सोसाइटी में दिखाया था। I found like हरियाणवी टच है नहीं ये वाला डब्बा, पंजाबी नहीं है, हरियाणवी टच ढाबा है, हरियाणवी ढाबा। अब हम जा रहे बाय बाय पंचगांव ढाबा आउटलेट। बड़ा बहुत बढ़िया। क्या लोकेशन है जानो यहाँ की? उपटोला। अच्छा ये लिखा हुआ है ये मुझे लगा तुम कहते नहीं कि दिस इज ब्रांड आउटलेट हो दैट।
अब हम वापस सेक्टर्स के अंदर आ गए और यहाँ पे भी जो है ये डीएलएफ की और अलग अलग और मार्केट है, सफ़ायर की, बहुत सारे नाम की मार्केट्स हैं जिनमें हम देख रहे थे कि इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, तिरंगे लगे हुए हैं, ये ट्राई कलर थीम एवरीबडी हैज़ अडॉप्टेड और ये सच में जो है आपके एरिया को मतलब ब्यूटीफुल बना देता है। और ये जो है सफ़ायर मार्केट है पास में एंड सी कितना ब्यूटीफुली पूरी बिल्डिंग के ऊपर ही थीम लिया हुआ है कि ट्राई कलर में उसको दिखा दिया एंड दिस इज़ सुपर्ब। एंड ये बहुत अच्छी मार्केट है हमारे एरिया की, ऑलमोस्ट यहाँ सब कुछ मिल जाता है, बुक्स, फ्रूट्स, जनरल स्टोर, आटा, दाल, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे ये मार्केट काफ़ी पसंद है और ये घर के पास में भी है। यहाँ पर ये कुछ गेट्स, पिजन्स, डेकोरेशन, ऐसी चीज़ें बना रखी थी जो नेशनल एम्बलम्स को प्रेजेंट करती है या नेशनल प्राइड को। तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑल दिस एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग लाइक जिसको जो पसंद है। और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है एक कल्प वृक्ष करके स्टोर जहाँ पर कि जितना भी पूजा सामग्री का सामान है A to Z यहाँ पे मिलता है और ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर है। इसके कई आउटलेट हैं, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है एंड यहाँ पे मतलब आपको अपना पूजा के सामान का ऑल एंड ऑल सॉर्टेड, और ये बहुत बड़ा स्टोर है। तो ये मैं पहले विज़िट किया है लेकिन आज मैंने इसका वीडियो भी बनाया क्योंकि इट इज़ रियली इम्प्रेसिव द वे दे हैव टेकन इट अप और कितना सुंदर है। तो आप भी अगर जाना चाहें आसपास की मार्केट में, सर्च कर रहे हैं, आप रहते हैं इस एरिया में गुड़गांव में, तो आप ये कल्प वृक्ष स्टोर पे जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ से सामान भी लिया। और दिवाली पे भी ये बहुत सुंदर सामान रखते हैं। मैंने दिवाली पे गई थी लास्ट टाइम और अभी मैं अब गई हूँ, तो इट्स लाइक स्टॉक इन कर सकते हैं आप अपना हर चीज़, जो कुछ भी आप चाहते हैं पूजा सामग्री में। तो मुझे कुछ लेना था तो मैं यहाँ पर आ गई एंड आई एक्सप्लोर इट। इसके साथ ही मैं रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो गिव अ लाइक, क्योंकि अब मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया। वी केम बैक एंड जस्ट वी वर वेरी टायर्ड, बहुत लेट हो गया था बट स्टिल इट वाज सुपर एक्साइटिंग डे। कल जो है वो है 15 अगस्त, तो मैं कल का भी ब्लॉग डालूंगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।